दिल को छू लेने वाली कहानी। 7 मिनट का समय निकालकर कहानी को अवश्य सुनिए। एक बहुत ही बड़े उद्योगपति का पुत्र कॉलेज में अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी में लगा रहता है। तो उसके पिता उसकी परीक्षा के विषय में पूछते हैं, तो वो जवाब में कहता है कि हो सकता है कॉलेज में टॉप करूं। पापा, यदि मैंने कॉलेज टॉप किया तो क्या आप मुझे महंगी वाली कार गिफ्ट में दोगे, जो मुझे बहुत पसंद है। तो पिता खुश होकर कहते हैं, क्यों नहीं, अवश्य दूंगा। ये तो उनके लिए आसान था। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब पुत्र ने सुना तो वो दोगुने उत्साह से पढ़ाई में लग गया। रोज कॉलेज आते जाते वो शोरूम में रखी कार को निहारता और मन ही मन कल्पना करता कि वह अपनी मनपसंद कार चला रहा है। दिन बीतते गए और परीक्षा खत्म हुई। परिणाम आया। वो कॉलेज में अव्वल आया। उसने कॉलेज से ही पिता को फोन लगाकर बताया कि वे उसका इनाम कार तैयार रखें, मैं घर आ रहा हूँ। घर आते आते वो ख्यालों में गाड़ी को घर के आंगन में खड़ा हुआ देख रहा था। जैसे ही घर पहुंचा उसे वहां कोई कार नहीं दिखी। वो बुझे मन से पिता के कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही पिता ने गले लगाकर बेटे को बधाई दी और उसके हाथ में कागज में लिपटी एक वस्तु थमाई और कहा, लो, यह तुम्हारा गिफ्ट। पुत्र ने बहुत ही अनमने दिल से गिफ्ट हाथ में लिया और अपने कमरे में चला गया। मन ही मन पिता को कोसते हुए उसने कागज खोलकर देखा। उसमें सोने के कवर में रामायण दिखी। ये देखकर उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को संयमित कर एक चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखी कि पिताजी, आपने मेरी कार गिफ्ट में देकर ये रामायण दी। शायद इसके पीछे आपका कोई अच्छा उद्देश्य होगा, लेकिन मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं बहुत पैसा न कमा लूँ और महंगी बड़ी कार न खरीद लूँ। और फिर बेटा चिट्ठी रामायण के साथ पिता के कमरे में रखकर घर छोड़कर चला गया। समय बीतता गया। पुत्र होशियार था, होनहार था, जल्दी ही बहुत धनवान बन गया। शादी की और शान से अपना जीवन जीने लगा। कभी कभी उसे अपने पिता की याद आ जाती तो उसकी याद पर पिता से गिफ्ट ना पाने की खीज हावी हो जाती। वो सोचता, माँ के जाने के बाद मेरे सिवा उनका कौन था। इतना पैसा रहने के बाद भी मेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं की उन्होंने। यह सोचकर वो पिता से मिलने से कतराता था। एक दिन उसे अपने पिता की बहुत याद आने लगी। उसने सोचा, एक छोटी सी बात को लेकर अपने पिता से नाराज हुआ, यह अच्छा नहीं हुआ। ये सोचकर उसने पिता को फोन लगाया। बहुत दिनों बाद पिता से बात कर रहा हूँ, ये सोचते हुए धड़कते दिल से रिसीवर थामे खड़ा रहा। तभी सामने से पिता के नौकर ने फोन उठाया और उसे बताया कि मालिक तो 10 दिन पहले स्वर्ग सिधार गए और अंत तक तुम्हें याद करते हैं और रोते हुए चल बसे। जाते जाते कह गए कि मेरे बेटे का फोन आया तो उसे कहना कि आकर अपना व्यवसाय संभाल ले। तुम्हारा कोई पता नहीं होने से तुम्हें सूचना नहीं दे सके। यह जानकर पुत्र को गहरा दुख हुआ और दुखी मन से अपने पिता के घर रवाना हुआ। घर पहुंचकर पिता के कमरे में जाकर उनकी तस्वीर के सामने रोते हुए रुंधे गले से
उसने पिता का दिया हुआ गिफ्ट रामायण को उठाकर माथे पर लगाया और उसे खोलकर देखा। पहले पन्ने पर पिता द्वारा लिखे वाक्य को पढ़ा, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे पुत्र, तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो और साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ अच्छे अच्छे संस्कार दे पाऊँ, ये सोचकर ये रामायण दे रहा हूँ। पढ़ते वक्त उस रामायण से एक लिफाफा सरक कर नीचे गिरा, जिसमें उसी गाड़ी की चाबी और नगद भुगतान वाला बिल रखा हुआ था। ये देखकर उस पुत्र को बहुत दुख हुआ और वह धड़ाम से जमीन पर गिरकर रोने लगा। दोस्तों, हम अक्सर ऐसा कर देते हैं कि हम हमारा मनचाहा उपहार हमारी पैकिंग में न पाकर उसे अनजाने में खो देते हैं। पिता तो ठीक है, ईश्वर भी हमें अपार उपहार देते रहते हैं, लेकिन हम अज्ञानी हमारे मनपसंद पैकिंग में ना देकर उस उपहार को पाकर भी खो देते हैं। हमें अपने माता पिता के द्वारा प्रेम से ऐसे अनगिनत उपहारों का प्रेम पूर्वक सम्मान करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।